देश भर के साथ राजधानी भोपाल में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा मकर संक्रांति का पर्व मनाया गया, जहां प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए विपक्ष कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। मकर संक्रांति के अवसर पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी की नई कार्यकारिणी गठित की गई है, जिसके सभी पदाधिकारियों को उन्होंने शुभकामनाएं दी। वहीं नई कार्यकारिणी में सिंधिया ग्रुप को लेकर कहा कि भारतीय जनता पार्टी में सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। समय के अनुरूप किस काम के लिए कौन सा कार्यकर्ता उपयोगी है, इसका ध्यान रखा जाता है। ज्योतिरादित्य सिंधिया भारतीय जनता पार्टी के अभिन्न अंग हैं। उनके साथ आए मित्र भाजपा के वरिष्ठ लोग हैं। वहीं मुरैना जिला में जहरीली शराब खंड की घटना पर उन्होंने दुख जताया। लोग आज के दिन से अपने जीवन के अंदर करते हैं। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की भी नई जो कार्यकारिणी है वो आज ही कुल मिलाकर के आई है, इसलिए उन सभी कार्यकर्ताओं को भी, सभी पदाधिकारियों को जो जिम्मेदारियां मिली हैं उन सब के लिए उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम सब लोग मिलकर के संक्रांति के पर्व पर ये संकल्प लेते हैं कि भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश को एक टीम भावना के साथ देश के अंदर और मध्य प्रदेश के अंदर ऊंचाइयों पर ले जाने का सभी लोग मिलजुल करके प्रयास करेंगे। एक बात मैं जरूर आज के इस अवसर पर कहना चाहता हूं कि मुरैना के अंदर जो घटना हुई उसके कारण से कई लोगों की जो जानें गई, ये अत्यंत हम सब लोगों के लिए पीड़ा का विषय है, दुर्भाग्यजनक है। मध्य प्रदेश की सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत गंभीरता के साथ उन पर एक्शन और ऐसे लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का काम जो शुरू किया है। और मध्य प्रदेश के अंदर ऐसे माफियाओं के खिलाफ जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभियान छेड़ा है, इसलिए मैं मुख्यमंत्री जी को भी इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि पूरे मध्य प्रदेश के अंदर ऐसे लोग, चाहे वो अतिक्रमण के विषय में हो या इस प्रकार के लोगों को नहीं बचेंगे। सरकार हमारी प्रतिबद्ध है और मध्य प्रदेश के अंदर ऐसे किसी भी काम को नहीं करने देंगे। इसके लिए मैं मध्य प्रदेश की सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी बहुत बहुत इस बात के लिए धन्यवाद भी देता हूं। जहां तक कार्य समिति का सवाल है, कार्य समिति अभी सबको जिम्मेदारियां मिली। हम लोग कहते हैं कि ये पद नहीं दायित्व, तो हम सबको जो जिम्मेदारियां मिली हैं अपने अपने क्षेत्रों के अंदर, चाहे वो मोर्चे हों या पदाधिकारी हों, आगामी समय में जो हमारे और भी कुछ आयाम और प्रकल्प और कई प्रकार की चीजें हैं वो भी जल्दी अपने सामने होंगी। जिलों की हमारी कार्य समितियों का हमने एक प्रोसेस अपनाया है, वो जल्दी ही पूरा होगा, तो जिलों की भी कार्य समिति मिलेंगी। मंडल की कार्य समिति हमारी बन चुकी है और मंडल की कार्य समितियों में मैं आपको बताने में मुझे इस बात के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर गर्व होता है कि 1070 के करीब मंडल हमारे हो गए। पहले 1066 थे, कुछ बढ़े, तो ऐसे लगभग 1070 के करीब हुए हैं। उनमें से केवल 40 या 45 मंडल बचे हैं वो, लेकिन सारे मंडलों के हमारे प्रशिक्षण के वर्ग हो गए, कार्य समितियां बन गई और नीचे हमारा बूथ और ग्राम नगर केंद्र, इसकी संकल्पना को और मजबूत करने का काम हमारे सभी मंडल के पदाधिकारी, जिलों के पदाधिकारी और हम सब लोग जो अब हमारी जो नई टीम बनी है, सब मिलकर के हमारा संकल्प है कि बूथ मजबूत करने का अभियान पूरे भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के अंदर ताकत के साथ लेगी और हम सब लोग जमीन पर उतर के उन बूथों पर ग्राम नगर केंद्र को मजबूत करने का अभियान हम सब लोग चलाएंगे। और इस वर्ष भारतीय जनता पार्टी भी सब मिलजुल करके भाजपा को भी आत्मनिर्भर बनाने का काम हम सब लोग कर रहे हैं और आगामी समय में करेंगे। कुशाभाऊ ठाकरे जी को आज के दिन मकर संक्रांति के पर्व पर याद करने की जरूरत इसलिए भी है कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को जो पद्धति दी है, जो एक सिस्टम विकसित किया पूरे जो देश के अंदर पालन हुआ है, तो मध्य प्रदेश के अंदर भी उन सारी बातों को हम सब कार्यकर्ता मिलकर के जमीन पर उतारेंगे। वहीं श्री राम मंदिर को लेकर कांग्रेस पार्टी द्वारा चंदा इकट्ठा करने पर वी.डी. शर्मा ने कहा कि राम मंदिर जन्मभूमि न्यास एक ऐसी व्यवस्था है जो सालों से चल रही है। इसका काम कोई पार्टी नहीं बल्कि समाज कर रहा है। कांग्रेस की भावनाएं अगर जागृत हो गई है तो ये भी भगवान राम की कृपा है। नहीं, ये उनकी सोच है। भारतीय जनता पार्टी का तो पहली बात तो ऐसा है कि इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं है। समाज के अंदर अगर कोई लोग स्वप्रेरणा से इकट्ठे होकर के अभियान चलाते हैं और अगर कहीं कोई इस प्रकार की घटनाएं होती है तो प्रशासन उन पर तत्काल कार्रवाई भी करता है, जो कोई भी हो, किसी भी संगठन के हो। तो इसलिए ये उनकी सोच है और वो जो इस शब्दों का उपयोग कर रहे हैं, ऐसे लोग ही समाज में विद्वेष फैलाने का प्रयास करते हैं।
क्या जरूरत है यहाँ आकर के मध्य प्रदेश के अंदर इस प्रकार की बातें करने का प्रयास करना? यहाँ की सरकार सक्षम है, यहाँ की सरकार किसी को अनुमति नहीं देती है इस प्रकार के, चाहे कोई भी हो, किसी भी समाज का, किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो, उनको कोई अनुमति इस प्रकार की मध्य प्रदेश की सरकार नहीं देती है। मध्य प्रदेश की सरकार इस पर बहुत अलर्ट है। इसलिए जो भी वो महोदय हैं वो यहाँ आकर के, मध्य प्रदेश शांति का टापू है, यहाँ इस प्रकार की बातें करने की उनको जरूरत नहीं है। 16 से कोरोना वैक्सीन की शुरुआत कि जैसे आपकी टीम आई बड़ी। वहीं पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा लड़कियों की शादी की उम्र को लेकर दिए बयान को उन्होंने अत्यंत दुर्भाग्यजनक बताया और कहा कि कांग्रेस का यही चरित्र है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर मध्य प्रदेश।